हरे कृष्णा। हरि बोल। धर्म प्रणाम आप सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फॉर अनदर बुक रीडिंग पिक्चरिस्टिक सेशन। वेलकम टू बीड्स ऑफ डिवोशन। राइट। तो आज अच्छा, गिव मी अ क्विक थम्स अप अगर सबको कैनवस दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है। परफेक्ट, वेरी नाइस। सो वेलकम टू बीड्स ऑफ डिवोशन। ये है हमारा आज का रीडिंग सेशन। आईज ऑन द कैनवस। Look, observe, understand. What do you see in this picture? हम किस दृश्य, किस नज़ारे का दर्शन कर रहे हैं? Who is in frame? What are we seeing here? Yes, yes, राम सेतु देखा जा रहा है। और क्या क्या देखा जा रहा है? सब सब कम से कम 20 to 30 सेकेंड ज़रूर देखिए। ट्राई टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। Monkeys building. That's true. Hmm. ओके, सो रिस्पॉन्सेस के हिसाब से क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं राम सेतु को, और जो वानर सेना है वो पुल बना रही है ना, वो पुल बना रही है। सो अगर हम देखें तो फिर अगर हम पहले तो स्मरण करें, सबसे पहले तो प्रभु श्री राम खड़े हुए हैं, ठीक है, और हाथ में एक बाण लेकर खड़े हुए हैं। सो जाम्बवंत ने प्रभु श्री राम को सलाह दी कि आपको वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। राइट। जब वो सदर्न इंडिया के टिप पर पहुंच गए थे, है ना, तो जाम्बवंत ने बोला कि हमें उस पार जाना है ना, तो हमें वायुदेव की शरण लेनी, हमें पवन देव की नहीं, वरुण देव की शरण लेनी चाहिए, है ना। दी डेमीगॉड फॉर ऑल वाटर बॉडीज, है ना, जल आश्रय के जो देवता हैं उनकी शरण लेनी चाहिए और हमें पूजा करनी चाहिए। तो प्रभु श्री राम ने यज्ञ किया वरुण देव का, और बहुत डिलीजेंटली पूजा की। बट वरुण देव वॉज नॉट रेसिप्रोकेटिंग। वरुण देव वॉज नॉट रेसिप्रोकेटिंग एट ऑल। बहुत लंबे समय तक प्रभु श्री राम ने यज्ञ किया, बट वरुण देव बिल्कुल भी रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे इन प्रेयर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेक अवे में समझ में आता है कि भगवान ही दयालु क्यों है ना। वाई इज इट दैट when we pray otherwise, not necessarily our prayers get reciprocated with, है ना। एंड इस कंसेप्ट का स्वयं जीता जागता एग्जाम्पल इस स्क्रीन में, इस कैनवस में भी दिख रहा है। प्रभु श्री राम ने उपासना की पूजा की लेकिन नहीं आए, तो फिर प्रभु श्री राम ने अपना बाण निकाला, एंड प्रभु श्री राम को दिख रहा था कि वरुण देव के तेवर बड़े चढ़े हुए हैं। राइट। तो जिस प्रकार इंद्रदेव को समझ नहीं आया कि सामने भगवान एज इट इज़ आए हैं, और कहे ये बालक क्या करेगा, मैं 2 बूंदे गिराऊंगा बह जाएगा पूरा ब्रज, है ना। ब्रह्मा जी को भी भ्रम हुआ। ब्रह्मा जी हैं जो मटेरियल वर्ल्ड, सृष्टि की जो क्रिएशन है उसकी मिनिस्ट्री उनके अंडर है, लेकिन उनको भी भ्रम हो गया जब वो भगवान को छोटा देख रहे थे, जैसे बालक के स्वरूप में देख रहे थे। तो उनको भी लगा कि अरे ये बालक क्या ही कर लेगा। अब वरुण देव कह रहे अरे ये 2 भाई हैं, इतने सारे 140 करोड़ और 100 अप्रॉक्सीमेटली वानर सेना लेकर आए हैं, मेरे परमिशन के बिना पत्ता नहीं हिलता आसपास,
इस जलाशय के आसपास कैसे जाएंगे। तो प्रभु श्री राम ने अपना एक बाण निकाला और सीधा कसा वरुण देव के ऊपर कि अगर इफ यू डू नॉट गिव अस द रेमेडी तो मैं बाण चला दूंगा। आई विल लॉन्च दिस राइट इन टू द मिडल ऑफ द ओशन। अब वरुण देव जी को ना समझ में आ गया थोड़ा सा कि ये कौन बात कर रहा है, मालिक, है ना। तो फिर तो वरुण देव जी हैं, उनको दिखा कि ये तो हमारे, ही इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, हाउ डिड आई मिस हिम, हाउ डिड आई मिस वरुण, हाउ डिड आई मिस प्रभु श्री राम, है ना। ये समय है टू कंट्रीब्यूट टू हिज लीला, है ना, नॉट टू गो अगेंस्ट इट। तो फिर जो सागर देवता हैं उन्होंने सबमिट किया खुद को प्रभु श्री राम के चरणों में, एंड उन्होंने बोला कि आप मेरे इस जलाशय पे, इस वाटर बॉडी पे, है ना, इस जलाशय पर आप एक ब्रिज बनाइए और मैं उस ब्रिज को सपोर्ट करूँगा। आई विल इंश्योर कि जो जो चीज़ें आप, जो पदार्थ आप यूज़ करेंगे इस पुल को बनाने के लिए, इस राम सेतु को बनाने के लिए, आई विल सपोर्ट इट एंड आई विल नॉट अलाउ द क्रिएचर्स ऑफ द ओशन टू कॉज एनी हिंड्रेंस, है ना। सो उन्होंने साथ साथ ये भी रेमेडी बताई कि आपके सेना में नल और नील है ना, जो स्वयं विश्वकर्मा के सेलेस्टियल सन्स हैं। तो जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन जो है वो इंद्र के पुत्र हैं, कर्ण है वो सूर्य पुत्र हैं, भीम जो है वो पवन वायु के पुत्र हैं, है ना। नकुल और जो युधिष्ठिर है वो धर्मराज हैं, है ना। तो फिर वो किन के पुत्र हुए, धर्मराज है तो यमराज के, राइट राइट माता जी। और दो भाई रह गए, नकुल सहदेव, अश्विनी कुमार के पुत्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। सो रामलीला में भी यही हुआ था। तो कोई ना कोई सूर्य पुत्र है, कोई ना कोई पवन पुत्र है, कोई ना कोई इंद्र का अंश है ना। तो विश्वकर्मा के जो अंश हैं वो हैं नल और नील, है ना। द सन ऑफ द डेमीगॉड हो, जिनके अंडर वो मिनिस्ट्री आती है आर्किटेक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, है ना। तो जो द्वारका की नगरी है वो भी विश्वकर्मा ने ही बनाई। जो 3 स्टेजेस हैं भक्ति की, फॉर डेवलपिंग आर भक्ति, फॉर नर्चरिंग आर भक्ति, स्टार्ट्स विद संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो इन जो तीनों डीटीज़ के जो मूल स्वरूप विग्रह हैं वो हैं राधा मदन मोहन, है ना, श्री श्री राधा गोपीनाथ, श्री श्री राधा गोविंद देव, और ये हमें राजस्थान की जुरिस्डिक्शन में पाई जाती हैं, राइट। तो ये तीनों डीटीज़ भी विश्वकर्मा ने बनाई थी माँ उत्तरा के कहने पर, माँ उत्तरा के डिस्क्रिप्शन पर, राइट। तो जो नल है वो गिफ्टेड है विद दिस स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट क्वालिटी दैट ही हैज़। तो अब समय आ गया था कि फॉर नल टू, हरे कृष्णा प्रभु जी, फॉर नल टू यूज़ हिज डिस्टिंक्ट कैपेबिलिटीज़, है ना, इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। एंड वो घड़ी आ गई थी। जिस प्रकार हनुमान जो है वो पवन पुत्र हैं, है ना, उनको ऋषि मुनियों ने क्या श्राप दिया, जब वो अब एक तो बंदर, ठीक है, दूसरे बंदर तो जान ही जाते हैं शरारत करने के लिए, बंदर, बच्चा, पहले तो बच्चा, फिर बंदर और शरारती, और चौथा नाउ एम्पावर्ड विद ऑल दीज बोन्स फ्रॉम ऑल डेमीगॉड्स, है ना। सो इट इज़ लाइक too much power, too many capabilities for a small monkey to put into right means, है ना। हनुमान जी बड़े नटखट हैं, है ना। तो उनको ऋषि मुनि ने श्राप दिया कि जब तक सही समय नहीं आता, जब तक प्रभु श्री राम के मिशन में
आप जुड़ नहीं जाते, यू विल नॉट पुट दीज फीचर्स इनटू यूज, है ना। लेकिन सही समय पर जाम्बवंत ने फिर से जागरूक किया हनुमान जी को, एंड हनुमान जी लॉन्च्ड हिमसेल्फ इनटू द एयर टेकिंग प्रभु श्री राम्स नेम, राइट। सो इस रेसिप्रोकेशन के बाद वरुण देव की तरह हम जीवात्माएं भी bewildered हैं, वी आर ऑल्सो bewildered, right? We have forgotten our identity, and that is the reason why we are unable to spot when the Supreme Personality of Godhead comes in our lives, either as Himself or through His representatives. But once we become aware of the situation, है ना, once we have realizations, then हमारे मुखारविंद से prayers निकलती हैं for Krishna, है ना। Then we are able to spot representatives around us, है ना, colleagues, companions around us, है ना, जो जिनका हम साथ ले सकते हैं हमारी भक्ति के प्रोग्रेस के लिए, राइट। सो हमें प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए कि संकल्प क्या होता है, व्हाट इज अ संकल्प, व्हाट इज डिटर्मिनेशन। जो प्रभु श्री राम है, ही रेडिली वो रेडिली अनुष्ठान करते हैं, है ना, वरुण देव की उपासना के लिए, एंड ही इज सो डिटर्मिन्ड टू रीच श्रीलंका, है ना, फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ अवेलिंग बैक मदर सीता। तो ऐसे ही हमें भी अपने मन में संकल्प रहना चाहिए वेन एवर वी चैंट। दिस इज अ बीड्स ऑफ डिवोशन सेशन, सो आफ्टर एवरी जपा सेशन वी हैव दिस पिक्चरिस्टिक रीडिंग। सो हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए फॉर कंप्लीटिंग आवर बेयर मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स। इट कैन वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सम पीपल कमिट 2 rounds, some people commit 4 rounds, some people commit 8, some people commit minimum 16 rounds and then end up doing 40, 50, 30, 32. Many devotees out there whom we can look up to. लेकिन संकल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप संकल्प किससे लेते हैं और किसके लिए लेते हैं? आप खुद के लिए लेते हैं। A person who cannot keep a word for his own sake, for her own sake, है ना, such a person will not be able to achieve milestones on a general basis because आप खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। सो हमें अपने जो भी हमारे लेटेंट गिफ्ट्स हैं, जो हमारे हिडन टैलेंट्स हैं, है ना, जब हम खुद के बारे में और जानना शुरू करते हैं, वी गेट टू नो कि हम अपने हिडन टैलेंट्स, अपने लेटेंट गिफ्ट्स कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम many years ago, I would not touch a book. I would never touch a book. I never knew that I would be reading so much after one point of time, and it actually turned out to be, in my personal experience, quite favorable for me. I never knew, I had no idea that I was preacher worthy, I would say, right? But the thing is कि all of us have deficiencies. I have deficiencies, but nevertheless there should be this zeal for preaching, right, to contribute to Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, Srila Prabhupada's movement, right, Chaitanya Mahaprabhu's movement, है ना? You do not have to sit on a Vyasasana in order to preach, है ना? Bhagavad Gita 3.21, Yadyat acharati shreshthas, with your sadachar also you preach. While distributing prasad also you are preaching. While book distribution you are preaching. While sitting at the temple or at home doing mala you are preaching. When you have difficult situations at home which are not, जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं हैं, तब भी when you stand your ground, है ना, even if you are morose, right, even if there is no observer, है ना, but Krishna is watching, so you are still preaching, right? Bhakti
is a choice. Bhakti is a decision, right? It is a personal choice. So whenever you choose bhakti, you are preaching in one way. Hai na? When you're applying tilak, you're preaching as well. So this इस स्टोरी से एक बहुत इम्पोर्टेंट सीख मिलती है, राइट? इतने सारे वानर सेना है, वानर सेना इतनी बड़ी है, इतनी लंबी चौड़ी है ना? और सब मिलकर काम कर रहे हैं, अपने मतभेद साइड पे रख के सभी मिलकर काम कर रहे हैं प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए, है ना? सो इसी प्रकार, जिस प्रकार ये सभी जो वानर सेना का एक एक वानर है, ये सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती होगी ना, लेकिन फिर भी ये सब कंधे से कंधा मिलाकर भगवान की सेवा में संलग्न है. they're all here to serve the lordships. इसी प्रकार whenever we do some service at the temple, है ना, so whenever जन्माष्टमी comes, जन्माष्टमी पता हूँ किस चीज़ का सीज़न है? It's the season of committing Vaishnava अपराध, right? Of course, Sai Kiran Prabhu was most astonished. Let me explain it to you. Everybody is fasting, सब भूखे पेट है, right? Everybody is on edge, everybody is irritated at the smallest thing, and now these 1000 volunteers are working together, these bunch of angry grumpy souls, है ना? So I've seen that हमारा जो VVIP stall होता है वहाँ पर प्रभु जी was having his Nirjala fast, and he lashed out at a guest itself, है ना? So साइड पे जाके 2 पकौड़े खिलाने पड़े, and then he was as mellow, as humble as a blade of grass. तनादपि सुनीचेना तरपि सहिष्णु, है ना? So when we are so much bewildered, है ना, by our surroundings and the constraints that are on us, we are very much susceptible, we are very much vulnerable, है ना, to not working in collaboration. But in Vanar Sena, 5 days लगातार, right, they were tirelessly serving Prabhu Shri Ram in order to build that Ram Setu bridge. A bridge that is many kilometers long. I think it's 60 or 70 odd kilometers long, है ना? Just imagine 60 kilometers का bridge आज के युग में इस present day पे नहीं बनाया जा सकता, which was made in 5 days, right? So this feature of collaboration, हम अब दूसरे भक्तों के संग में रहकर, उनकी संगति में रहकर भी हम भगवान की सेवा उनके साथ मिलकर करें, that is very important. It is so important for one devotee to be accepting of another devotee. हर devotee अलग होता है. Every devotee has their own characteristics and features. Every devotee is different, and each devotee serves the lordships in different ways, right? So we need to be very much accepting. Acceptance आनी चाहिए, है ना? Whenever we serve the lordships, it is very important to keep personal differences aside and serve in the moment, है ना? Right? So what do we need to do? What do we need to do? We should never be in that mental frame जहाँ पर हम यह मानना शुरू करें कि we are the controllers of the situations around us. जैसे वरुण देव को लग रहा था, है ना, कि मेरे आशीर्वाद के बिना प्रभु श्री राम कहाँ जाएंगे? Where can the Lord go? Excuse me. So ये जो mentality है,
of being the controller, as Prabhupada says, lording it over material nature. इसको हमें त्यागना पड़ेगा, इसको हमें जल्द से जल्द, शीघ्र अति शीघ्र त्यागना पड़ेगा, राइट? हम बहुत सारी सेवास करते हैं एंड डेफिनेटली आई हैव बिन देयर डन दैट एंड आई हैव विटनेस्ड इट एज वेल कि many people they do sevas for the prestige of being that leader of that department as well. When we become so much attached not to the seva but to the designation, but to the position. So for these gem of devotees, Chaitanya Mahaprabhu has a very unique way of humbling them, right? क्योंकि एक तरफ जहाँ चैतन्य महाप्रभु बार बार कहते हैं नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, वहाँ पे हम गति के दूसरे माध्यम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं. तो ये जब देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना, कि उनके जो सेवक हैं दे आर लुकिंग एल्सवेयर, तो फिर चैतन्य महाप्रभु एज ही सीज कि उनके जो भक्त हैं वो भक्ति के पथ पर निकल गए हैं एंड दे आर वेरी क्लोज to receiving the ultimate gift of Krishna Prem, then Chaitanya Mahaprabhu finds various ways to humble us, which might not necessarily sound very sweet, but nevertheless, humble pie is never sweet, है ना? Apple pie is sweet, pineapple pie is sweet, pineapple is very sweet, है ना? But humble pie is never very sweet, and that's the reason why in Bhagavad Gita Krishna says that what is sweet in the beginning is poison at the end, and what is bitter in the beginning turns out to be sweet eventually. Nectar word has been used, right? So आप सभी devotees बहुत अच्छे devotees हैं, right? आप सभी से यही आग्रह है. This small session was to encourage everyone to not only serve individually but to learn to serve collectively. That is the mantra how everybody will be staying for forever under Srila Prabhupada's umbrella, right? This is called universal brotherhood / sisterhood, है ना? So on that note, we will be ending today's picture stick reading session. ठीक है? I hope this session did justice to you, and please do take your japa seriously. Your japa bag is your reservation ticket back to Godhead. Reserve your ticket, spend time on nurturing, developing this ticket. When your hand is in your japa bag, that is what we call beads of devotion. Where there is BOD, beads of devotion, there is no DOB, date of birth. Okay. Hare Krishna, Hari Bol, Pranam. Thank you so much. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namah.